बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कल कैबिनेट विस्तार हुआ, जिसमें विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ आपको बताएं तो 35 मंत्री अब सम्राट के कैबिनेट में शामिल हुए। लेकिन इस बीच बात करें विभागों की तो सम्राट चौधरी ने पावर और पैसा दोनों ही अपने पास रखा और जदयू से कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो अब ट्रांसफर सम्राट चौधरी के पास हो चुके हैं। तो ऐसे में देखा यह जा रहा था कि जब विभागों का बंटवारा होगा तो जदयू को कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएंगे, लेकिन जब विभागों का बंटवारा हुआ तो इससे यह साफ पता चला कि भाजपा विभागों में भी सबसे ऊपर है। भाजपा के पास 26 विभाग है तो वही जदयू के पास सिर्फ और सिर्फ 20 विभाग है, यानी 50-50 का भी जो बंटवारा है वो नहीं किया गया। भाजपा के पास 6 विभाग ज्यादा है और 6 विभाग में भी पैसा और पावर सम्राट चौधरी के हाथ में है। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था तब उनसे गृह विभाग ले लिया गया था और कई महत्वपूर्ण विभाग जो है वो भी बीजेपी के पास थे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें तो कई ऐसे विभाग जो है वो बीजेपी रखती नजर आई थी। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष की भी बात करें तो वो भी बीजेपी के खाते में था। तो ऐसे में बीजेपी जब नीतीश कुमार ने शपथ लिया था तब से पावर में थी, लेकिन अब जब बिहार में पहले भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने तो पैसा और पावर दोनों उनके पास है। जदयू की भूमिका की बात की जाए तो जदयू की भूमिका अब विभागों के बंटवारे के बाद भी साफ दिख रही है, क्योंकि ना ही उनके पास विधानसभा अध्यक्ष का पद है जो सियासी रूप से मायने रखती है और अपनी पार्टी को बचाने के लिए अगर आपके पास विधानसभा अध्यक्ष पद है तो आप अपनी पार्टी की भूमिका को बचा सकते हैं, आप अपनी पार्टी को बचा सकते हैं, लेकिन वो भी जदयू के पास नहीं है। और बात करें गृह विभाग और पैसा और पावर विभाग की, रोजगार विभाग की, तो वो भी इस बार जदयू के पास नहीं है, वो भी सम्राट चौधरी के पास है और सम्राट चौधरी खुद इस विभाग की जिम्मेदारी ले रहे हैं और ट्रांसफर तक की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के हाथ में है। तो ना ही जदयू के पास अब पावर बचा और ना ही पैसा। छोटे मोटे विभाग जो है वो जदयू के कई मंत्रियों को दिया गया है। ऐसे में जो टॉप विभाग में एक विभाग निशांत कुमार संभाल रहे हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग है, लेकिन बड़ी बात यह है कि भाजपा ने जो खेल किया है उससे जदयू को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो रहा है। नीतीश कुमार तो चले गए, अब नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार जो है वो जदयू की बागडोर संभाल रहे हैं, लेकिन साफ साफ इससे यह पता चलता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दल को भी नहीं छोड़ रही। बीजेपी के पास आज विभागों के बंटवारे में सम्राट चौधरी ने जो फेरबदल किया, जिसमें उन्होंने ये कामयाब सम्राट चौधरी रहे कि अपने जो मन पसंदीदा मंत्री हैं उनको कौन से विभाग दिए जाए और कौन से नहीं दिए जाए। उन्होंने अपने पूरे मन पसंद से कैबिनेट का विस्तार किया और कैबिनेट में जिनको जिसका विभाग देना था वो सम्राट चौधरी ने दिया। यहां तक कि अगर जातियों की बात करें तो 70% जो है ईबीसी और दलित जाति जो है उनको दिया गया और वही जो है मंत्री भी बने। वहीं स्वर्ण जाति पर भी जो मेन फोकस जो है किया गया, जिसमें बात करें भूमियार और राजपूत की तो वहां पर भी फोकस किया गया और ब्राह्मण को भी दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा दलित और अति पिछड़े वर्ग को ही दिया गया है। लेकिन इस बीच पावर और पैसे का खेल अब साफ दिख रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने गृह विभाग अपने पास रखा और पैसा पावर सब बीजेपी के पास है। बता दें आपको कि इस बार मंत्रियों के बीच में जो विभागों के बंटवारे पर अगर नजर डाले तो सत्ता ट्रांसफर के साथ साथ पैसा और पावर दोनों बीजेपी के पास शिफ्ट हो चुका है। भाजपा के नेताओं के पास 26 है तो वही जदयू के नेताओं के पास 20 विभाग है। सरकार का जो पावर पहले नीतीश कुमार अपने पास रखते थे वो अब सम्राट चौधरी के पास शिफ्ट हो गया है। पैसे के मामले में सबसे ज्यादा बजट वाला विभाग है शिक्षा विभाग, जो जदयू से ट्रांसफर होकर बीजेपी के पास आ गया है और उसको मिथिलेश तिवारी देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल लगाने और रोजगार का जिम्मा भी अब बीजेपी ने अपने पास रखा है, यानी कि इंडस्ट्री लगाना, रोजगार, ये सब जदयू के पास रहता था, लेकिन इस बार ये भी ट्रांसफर होकर बीजेपी के पास आ गया। बिहार में बजट 2026-27 के मुताबिक पैसे के लिहाज से टॉप 5 विभागों की बात करें तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, नगर विकास, ऊर्जा और ग्रामीण विकास विभाग है। इसमें स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य, ऊर्जा और ग्रामीण विकास विभाग जदयू के पास है, लेकिन महत्वपूर्ण विभाग की बात करें तो शिक्षा,
नगर विकास और पथ निर्माण विभाग बीजेपी ने अपने पास रखा। पावर की बात करें तो जदयू के नीतीश कुमार ने बीजेपी के सम्राट के पास अब जितने पावर थे नीतीश कुमार से शिफ्ट हो चुके हैं। पहले सम्राट ने गृह मंत्रालय अपने पास लिया था, अब आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग का भी पावर उनके पास ही रहेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय से लेकर सिविल विमानन भी सीएम ने अपने पास रखा है। सम्राट चौधरी के विभागों की बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग सम्राट चौधरी के पास है, गृह विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, निगरानी विभाग है, निर्वाचन सिविल विमानन है और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है वो सम्राट चौधरी देख रहे हैं। तो ऐसे में विभागों के बंटवारे में सम्राट चौधरी ने बड़ा खेल किया है। अगर मंत्रियों की जिम्मेदारी की बात करें तो बिहार में दो सबसे बड़े और अहम विभाग फर्स्ट टाइमर को दिए गए हैं। पहली बार मंत्री बने निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग दिया गया तो मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग दिया गया है, जो पैसे और पावर का खेल साफ दिखाती है। वहीं श्रेयसी सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें उद्योग जैसा बड़ा विभाग दिया गया। पथ निर्माण जैसे अहम विभाग भी जिम्मेदारी पहली बार मंत्री बने इंजीनियर शैलेंद्र को दी गई। विजय सिन्हा और रामकृपाल के विभाग भी बदले गए और दोनों को पहले की तुलना में कम बजट और पावर वाला विभाग मिला। विजय सिन्हा को कृषि तो रामकृपाल यादव को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जदयू के कोटे में भी बड़ा फेरबदलाव किया गया क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी रहे अशोक चौधरी को खाद्य उपभोक्ता विभाग की जिम्मेदारी दी गई। लेसी सिंह को भवन निर्माण विभाग का जिम्मा मिला और सुनील सिंह को शिक्षा के बदले अब ग्रामीण कार्य जैसा बड़ा विभाग मिला। लेकिन शिक्षा विभाग और रोजगार और जो सबसे मेन विभाग थे इंडस्ट्री लगाने वाले वो बीजेपी ने अपने पास रखा है। सम्राट चौधरी ने जो बड़ा दाव नीतीश कुमार के साथ खेला तो पहले वो खुद को अपने आप को मुख्यमंत्री बना लिया। इसके बाद बहुत पहले से ही यह तय था कि जैसे ही गृह विभाग सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए लिया था तो यह तय था कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले अपने कैबिनेट में मंत्रियों को फिट करते हैं, जो उनके पसंदीदा मंत्री हैं उनको लेकर आते हैं और कई मंत्रियों को भी आउट करते हैं। लेकिन इस बीच अगर बात करें सबसे पावरफुल विभाग और पावर पैसे के खेल का तो राजनीति में पावर और पैसे का खेल बहुत महत्वपूर्ण है और यह खेल अब जदयू के हाथ से सीधा बीजेपी के हाथ में आ गया है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री लगाना, रोजगार, शिक्षा और जो गृह विभाग है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है और यह भी जदयू अपने पास नहीं रख पाई। जो जदयू दावा कर रही थी कि विधानसभा अध्यक्ष उनके पास होगा, गृह विभाग उनके पास होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई विभाग और इसके साथ साथ जो कई महत्वपूर्ण विभाग जैसे कि शिक्षा कुमार सिंह संभालते थे वो नहीं उनके पास है। अब उनको भी ग्रामीण कार्य विभाग दे दिया गया है और शिक्षा विभाग भी भाजपा के खाते में आ गया है और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी जो नए मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी बीजेपी से वो संभाल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जरूर निशांत कुमार को दिया गया लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण विभाग 26 ऐसे विभाग है जिसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग है जो भाजपा अपने पास रख रही है और 20 विभाग ही जदयू को मिला है। अगर बात करें सम्राट चौधरी की तो सीएम बदलते ही सरकार में इलाकों का दबदबा भी बदल गया है। 6 महीने पहले बनी नीतीश कुमार जहां मगध और शाहबाद का जलवा था तो अब सम्राट चौधरी के सरकार में मिथिलांचल, अंग और तिरहू का दबदबा है क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा 7 मंत्री मिथिलांचल से बने और इसके बाद तिरहू और अंग से 6 मंत्री बने, मगध से 5 और शहबाद से 2 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं अगर बात करें अब सीएम सम्राट के साथ 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद जो है 35 मंत्रियों ने शपथ ली। 70% से ज्यादा मंत्री पिछड़े और दलित वर्ग से हैं, 9 स्वर्ण और एकमात्र अल्पसंख्यक को सम्राट कैबिनेट में जगह मिली है। ओबीसी में 11 है, ईबीसी में 7 है, एससी वर्ग से 7 मंत्री बनाए गए जबकि बीजेपी जदयू दोनों ने अपने कोटे से एक यादव को भी मंत्री बनाया है और सम्राट कैबिनेट में सिर्फ एक ही मुसलमान मंत्री बने हैं जो कि जदयू से हैं, जमा खान। स्वर्ण की बात करें तो भाजपा ने 2 और जदयू ने 1 भूमियार को मंत्री बनाया और सबसे ज्यादा 4 राजपूत को कैबिनेट में जगह मिली। बीजेपी ने 2 और जदयू ने 1, चिराग पासवान की एलजेपीआर ने भी 1 राजपूत नेता को मंत्री बनाया। ब्राह्मण में भी बीजेपी की तरफ से मात्र 2 चेहरों को जगह जो है वो दी गई। जबकि बिहार विधानसभा में जाति के आधार पर विधायकों की हिस्सेदारी को समझे तो इस बार सबसे ज्यादा 83 विधायक ओबीसी कैटेगरी से हैं। ईबीसी के
37 है, SC ST के 40 और स्वर्ण के 72 विधायक चुनाव जीते हैं। तो इस लिहाज से ही सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट में जातियों की और उनकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी पर बैलेंस बनाने की कोशिश की और अपने मन पसंदीदा को ही जगह दी। और इसके बाद नीतीश कुमार से और जेडीयू से सारा पावर पैसा शिफ्ट कर भाजपा अपने और खुद सम्राट चौधरी अपने खाते में ले आए। यानी एक तरीके से जेडीयू के पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना विधानसभा, ना गृह विधानसभा अध्यक्ष पद, ना गृह विभाग, ना ही शिक्षा विभाग और ना ही रोजगार और इंडस्ट्री विभाग। सब कुछ अब बीजेपी के पास है। यानी पूरा पावर पैसा का खेल सब बीजेपी करेगी और जेडीयू सिर्फ और सिर्फ देखेगी। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।